सुब्रमण्यम स्वामी ने भी याचिका दाखिल की है। सीएम नायडू के आरोपों की जांच की मांग सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं। दरअसल कल ही खबर सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है। जनहित याचिका लगाई गई है। इस पूरे मामले से करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है, इसीलिए जनहित याचिका लगाकर इस केस में जांच की बात कही गई। ये कहा गया कि इस मामले में जांच आप कराइए, यानी सुप्रीम कोर्ट में ये जनहित याचिका लगी। और अब खबर ये है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका लगाई है। सीएम नायडू के आरोपों की जांच की मांग वो कर रहे हैं। तिरुपति के प्रसादम में मिलावट की खबर, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की है। सीएम नायडू के आरोपों की जांच की मांग उनके जरिए की गई है, क्योंकि गंभीर आरोप है। आरोप ये कि लड्डू में जो घी मिला है, यानी कि जिस घी से लड्डू बने हैं उस घी में फिश ऑयल है, मछली का तेल है, बीफ है और लाड है, यानी कि सुअर की चर्बी है। पशु चर्बी से ये घी तैयार हुआ, मछली के तेल से ये घी तैयार हुआ और उसी से तिरुपति मंदिर में मिलने वाला प्रसाद, जिसमें लड्डू बनाए जा रहे थे, लड्डू उसी घी से बन रहे थे। प्रसादम की अपवित्रता के बाद में तिरुपति में शुद्धिकरण का काम भी आज हुआ है। यहाँ पर गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से शुद्धिकरण आज किया गया। तिरुपति यज्ञशाला में शांति होमम का आयोजन किया गया। परंपराओं और आगम शास्त्र के अनुसार यहाँ अनुष्ठान रखा गया। सुबह 10 बजे तक ये अनुष्ठान हुआ। सुबह अर्ली मॉर्निंग ये अनुष्ठान शुरू हो गया था, जहां पर संत समाज के लोग मौजूद रहे और उन्हीं की मौजूदगी में ये हवन यज्ञ किया गया, यानी एक तरीके से प्रायश्चित और शुद्धिकरण के लिए ये अनुष्ठान किया गया। तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डू विवाद सामने आने के बाद मंदिर में ये शुद्धिकरण का काम किया गया। आज महाशांति होम वहां पर किया गया। इस होम का जो आयोजन है वो मंदिर ट्रस्ट की ओर से किया गया और इसके जरिए कहा यह जा रहा है कि मंदिर पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। तिरुपति प्रसादम में मिलावट का ये जो मामला है, अब इस मामले को लेकर जानकारी मिल रही है कि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस पूरे केस को लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। अधिकारियों के साथ लगातार मीटिंग्स चंद्रबाबू नायडू के जरिए हुई है। बल्कि उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण तो ये तक कह रहे हैं कि 11 दिन का उपवास में रख रहा हूं प्रायश्चित के लिए। हालांकि एक वक्त में वो बीफ की तरफदारी करते हुए नजर आए थे, लेकिन चूंकि अब चीजें बदल गई हैं तो अब वो 11 दिन के उपवास की बात कर रहे हैं, प्रायश्चित की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईश्वर माफ करना, बड़ा पाप हो गया, महापाप हो गया। और यहाँ मिलावट मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है। सीएम चंद्रबाबू नायडू के आदेश के बाद अब एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। तिरुपति प्रसादम में मिलावट का ये मामला है। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने जांच के आदेश इस पूरे मामले को लेकर दिए हैं। तिरुपति मंदिर प्रसाद विवाद से जुड़ा एक और अपडेट आप जान लीजिए। तिरुपति में वीएचपी केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक भी आज हुई है। इस बैठक में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संत शामिल हुए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के संत समाज के लोग वहां इकट्ठा हुए। यहां बड़ी बैठक की गई है। तिरुपति मंदिर प्रसाद का जो मामला है, ये विवाद दूर दराज तक पहुंच रहा है। तिरुपति में वीएचपी केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की ये बैठक हुई और इस बैठक में संत समाज के लोगों ने मिलकर हिस्सा लिया। और शुद्धिकरण भी चूंकि आज ही सुबह सुबह हुआ है और इस शुद्धिकरण के तहत और इस बैठक के तहत माना यह जा रहा है कि आगे इन सभी लोगों की मांग ये है कि जांच हो और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संत समाज में कई तो ऐसे लोग हैं जो सीधा कह रहे हैं जो दोषी है उसे फांसी हो जाए। धीरेन्द्र शास्त्री यानी कि बाबा बागेश्वर भी यही कहते हुए नजर आए थे। जी, मंदिर में प्रसादम के तौर पर जो लड्डू बांटा जाता है उसमें मिलावट की खबर ने पूरे देश में बवाल मचा दिया। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है और इसके बाद से तमाम जो साधु संत हैं वो आक्रोशित हैं। विश्व हिंदू परिषद की एक बड़ी बैठक तिरुपति में आज होने जा रही है और इस बैठक में तमाम जो साधु संत हैं वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री बजरंग बागड़ा जी, जो इस बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। बजरंग जी, आज की बैठक का प्रमुख एजेंडा क्या होना? ये हमारी हर वर्ष में 2 बार होने वाली केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक है। ये बैठक पहले से ही तय थी। ये एक संयोग की बात है कि इस बैठक का सूचना निकलने के बाद में ये प्रसाद का प्रकरण सामने आया।
हमारे अपने बैठक के एजेंडा हैं, हिंदू समाज की जो विभिन्न समस्याएं, विभिन्न चुनौतियां चल रही हैं, कुछ आंतरिक, कुछ बाह्य चुनौतियां, उन पर हम चर्चा करने के और उनका कुछ समाधान खोजने की चेष्टा करेंगे। और उन समाधानों में संतों की किस प्रकार की क्या भूमिका रहे, इस पर भी चर्चा होगी। अब ये पिछले 3-4 दिनों से तिरुपति मंदिर में प्रसाद में मिलावट का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है, और चूंकि संयोग से बैठक पहले से तय थी और तिरुपति में ही हो रही है, तो ये स्वाभाविक रूप से यहाँ के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के जितने भी संत हैं जो केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, वो सब यहाँ पधारे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इस विषय पर भी चर्चा होगी और इस विषय को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, हिंदू समाज के आक्रोश को किस प्रकार से वाणी दी जाए और संत उसमें किस प्रकार की भूमिका निभाएं, किस प्रकार की अग्रणी भूमिका निभाएं, इन सब विषयों पर आज दिन भर चर्चा होगी। आपको क्या लगता है ये जो इस तरह की मिलावट और हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ की खबरें आती हैं, क्या कोई साजिश है, सनातन पर बार बार चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है कॉन्स्पिरेसी के तहत? इसमें तो कोई संदेह नहीं कि हिंदू आस्थाओं पर हर तरफ से बराबर चोट हो रही है। राजनीतिज्ञों का तो इस विषय में एक विशेष ऐसा लगता है महारत हासिल हो गई है कि उनको अपने वोटों की चिंता में और किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है, जिसमें हिंदू आस्था, हिंदू श्रद्धा का एक विषय भी है कि उनकी कोई परवाह नहीं करता। परंतु इस प्रसाद के प्रकरण में ये कोई एक साजिश का हिस्सा है या ये लापरवाही है, ये तो एक गहन जांच के बाद ही पता चलेगा। इसीलिए हमारी प्रारंभिक तौर पर जो एक हमने प्रतिक्रिया दी थी कि सत्य जानने के लिए एक गहन, स्वतंत्र और बड़ी शीघ्र जांच होनी चाहिए, ताकि इस बात का पता चले कि यह सिर्फ अधिकारियों की लापरवाही थी या अधिकारियों की और राजनीतिज्ञों की एक मिलीजुली कोई साजिश थी जिसमें हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई जाए। तो ये बात जांच से ही सामने आ सकती है। तो अभी भी हम इस बात की जांच का ही एक प्रकार से मांग करेंगे और जांच का रिजल्ट आने के बाद में इस विषय को हम आगे कुछ कह सकते हैं कि साजिश थी या ये एक प्रकार की आपराधिक लापरवाही है। कई साधु संत ये भी कहते हैं कि ये एक तरह का जिहाद है। कई जगहों पर जैसे थूक मिलाने की बात या यूरिन मिलाने की बात, ऐसी कई खबरें आती हैं कि सनातनियों को धोखे में रखकर उन्हें इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं और एक जिहाद का हिस्सा हो सकता है। जिस प्रकार से हिंदू आस्थाओं के साथ में खिलवाड़ की खबरें आती रहती हैं, अनेक प्रकार के उनकी संपत्तियों की हड़पने की चेष्टा वक्फ नियमों के अनुसार की जाती है, लव जिहाद की खबरें हैं, खाने पीने की चीज़ में थूक या अन्य प्रकार की मिलावट की खबरें आती रहती है। तो अब तो लगता है कि कुछ भी असंभव नहीं लगता, हर चीज़ हमको एक साजिश का हिस्सा ही लगती है। परंतु चूँकि ये एक हमारे हिंदू समाज के सबसे अधिक श्रद्धेय मंदिरों से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए इस विषय में जब तक जांच नहीं हो जाए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। आपको लगता है कि मठ मंदिर जितने भी हैं उनकी कस्टोडियन उनका जो हिंदू समाज के साधु संत हैं उन्हीं की के जिम्मे हो, बजाय इसके कि कोई सरकार का या सिस्टम का आदमी हो? विश्व हिंदू परिषद की अनेक वर्षों से यह स्पष्ट धारणा रही है और मांग हमने की है, कई हमने हमारी केंद्रीय बैठकों में प्रस्ताव पारित किए हैं कि हिंदू समाज के देवालयों का, मंदिरों का प्रबंधन हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए। एक धर्मनिरपेक्ष देश में जहाँ की सरकारें संविधान से चलती है, इस प्रकार में के पूजा स्थानों पर सरकार के हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं है। ये न सिर्फ असंवैधानिक है, ये आपराधिक भी है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी इनकम बढ़ाने के निमित्त मंदिरों की आय को हड़पा था और ये दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोकतांत्रिक सरकारें भी उसी प्रकार की लूट खसोट का एक हिस्सा बनी हुई हैं। हम ये चाहते हैं, हमारी ये मांग है, पुरजोर मांग है और आज इस विषय पर चर्चा होने की संभावना है। कुछ संत इस विषय को जरूर उठाएंगे कि हिंदू समाज का के मंदिरों का प्रबंधन और उसका पूर्ण नियंत्रण, उसकी संपत्ति पर नियंत्रण, उसके आय के उपयोग पर नियंत्रण हिंदू समाज को सौंप देना चाहिए, जिसमें संत और भक्त दोनों मिलकर के धार्मिक परिषद बनाएं और अपने मंदिरों की व्यवस्था करें।
बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री बजरंग बागड़ा जी। साफ तौर पर कहना कि जो जितने मठ मंदिर हैं, जितने देवालय हैं, उनका प्रबंधन हिंदू समाज करे, साधु संत करे, ये ज़रूरी है और तभी इस तरह की चीज़ों को पर रोक लग सकती है। सहयोगी कैमरा पर्सन वेंकटेश के साथ सुमित झा, इंडिया न्यूज़, तिरुपति। तिरुपति से सुमित झा की रिपोर्ट आपने देखी। दिल्ली से संभव शर्मा मेरे साथ में जुड़ गए।